हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आबिद व्लॉग्स के अंदर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। दोस्तों, खिलजी वंश के खात्मे के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के राजा बने और उन्होंने दिल्ली के अंदर तीसरा शहर बसाया। आज हम आपको उनका मकबरा दिखाने वाले हैं। अब हम तुगलकाबाद किले से निकलकर गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की ओर चल पड़े हैं। दोस्तों, आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ना दोस्तों, पहले पूरा रास्ता एक ही हुआ करता था। बाद में क्या है, इस रास्ते को काट के ना बीच में से आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता बना दिया। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के पास। दोस्तों, इस मकबरे के गुम्बद के अंदर जो पत्थर लगाया गया है, सफेद संगमरमर लगाया गया है। जिस सफेद संगमरमर का इस्तेमाल दोस्तों ताजमहल को बनाने के लिए किया गया था ना, उसी तरीके का मतलब वही पत्थर इस गुम्बद के अंदर लगाया गया है, सफेद संगमरमर। अभी हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, मकबरे के कोने पर जो आप गोल आकार वाली दीवार देख पा रहे हैं, इसको बुर्ज बोला जाता है। इसी बुर्ज के ऊपर सिपाही खड़े होकर किले के आसपास दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखते थे। ये मकबरे का दरवाजा है। दोस्तों, दरवाजे के ऊपर जो आप ये कील देख पा रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए लगाई जाती थी ताकि पास के राज्य का दुश्मन राजा जब किले पर हमला करता था तो हाथी से टक्कर मारकर दरवाजा तोड़वाता था। ये कीलें इसलिए लगाई जाती थी ताकि हाथी टक्कर मारकर दरवाजा न तोड़ सके। दोस्तों, ये है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की सीढ़ियां, जो वक्त की गवाही देती है। दोस्तों, जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे इस साइड से जीने से होते हुए, तो आपको सामने दिखाई देगा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। दोस्तों, आप देख सकते हैं लाल पत्थर से बना हुआ है और काफी खूबसूरत है देखने में। और चारों तरफ दोस्तों इस तरीके की इसके मेहराब बनी हुई है। यहाँ पर पुराने जमाने में लोग आते थे और यहाँ बैठकर जो है ना आराम करते थे। दोस्तों, यहाँ इस मकबरे के बारे में जानकारी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद जो राजा बने थे वो थे खुसरो खान। खिलजी वंश के आखिरी राजा थे वो। तो वो क्या है, उस वक्त में निजामुद्दीन औलिया भी दिल्ली के अंदर मौजूद थे और खुसरो खान जो है ना निजामुद्दीन औलिया से मतलब दुआ चाहते थे, आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन निजामुद्दीन औलिया जो है ना उन्हें आशीर्वाद देते नहीं थे, उन्हें दुआ देते नहीं थे। तो क्या हुआ, खुसरो खान ने जो है ना निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए दिए थे। निजामुद्दीन औलिया ने ना उन 5 लाख रुपए से गरीबों के अंदर खूब लंगर चलाया और वो पैसे खत्म हो गए। दोस्तों, उसी दौरान जो है तख्ता पलट हो गया और गयासुद्दीन तुगलक ने जो है दिल्ली की राजगद्दी संभाली। अब अनाउंसमेंट ये हुआ कि जो पुराने राजा थे उन्होंने प्रजा के अंदर जो पैसा बांटा है वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ लोगों को हजरत निजामुद्दीन के पास भेजा कि जो पैसा खुसरो खान ने बांटा था वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। हजरत निजामुद्दीन ने कहा कि भाई वो पैसा तो मैंने जो है ना उससे तो गरीबों को खाना खिला दिया। उसी दौरान गयासुद्दीन तुगलक का बेटा हजरत निजामुद्दीन का मुरीद हो गया। ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पता चली। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो पश्चिम बंगाल पर में युद्ध पर थे। तो इस बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने वहां से खत लिखवाया कि मेरे आने से पहले पहले निजामुद्दीन से कह दो कि दिल्ली से हट जाए। उनके जवाब में हजरत निजामुद्दीन ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। तो गयासुद्दीन तुगलक जब पश्चिम बंगाल को फतेह करके वापस आ रहे थे तो तुगलकाबाद किले से 5 किलोमीटर एक जगह है जहां पर लकड़ी का महल था। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उस महल में पहुंचे तो कोई हिस्सा मतलब गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिरा और गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि उनके बेटे ने उन्हें षड्यंत्र करके मरवाया था। दोस्तों, ये जो आप जगह देख पा रहे हैं इनको बुर्ज बोला जाता है। यहाँ पर उस जमाने में सैनिक रुआ करते थे और किले के आसपास जो गतिविधि होती थी ना उसके ऊपर निगाह रखते थे। आइए हम आपको उसको करीब से दिखाते हैं ये बुर्ज कैसे होते थे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, इस तरीके की यहाँ छोटी छोटी सुंदर मेहराबें बनाई गई हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर भी मेहराबें बनाई गई हैं। यहाँ पर सैनिक उस वक्त पे बैठे रहा करते थे। और दीवार के चारों तरफ दोस्तों इस तरीके के सुराख बनाए गए हैं। इन्हीं सुराखों के अंदर से झांककर किले के बाहर देखा जाता था कोई दुश्मन किले के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के लाल बलुआ पत्थर के पिलर बनाए गए हैं। दोस्तों, इसके अंदर खूबसूरत पिलर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसी तरीके के पिलर और मेहराब आपको दिखाई देंगे। ऊपर आप ये छत देख सकते हैं दोस्तों, लाल पत्थर से बनी हुई है छत भी। और ये पिलर देखने में काफी सुंदर लगते हैं। ये छोटी छोटी मेहराबें हैं दोस्तों, यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे। और सामने बिल्कुल ठीक मौजूद है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। दोस्तों, ये मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी मौत से पहले ही बनवा लिया था। दोस्तों, हम आपको दिखा पा रहे हैं दूसरी तरफ सामने भी दोस्तों एक मकबरा मौजूद है। हम आपको अभी उसकी तरफ लेकर चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ पर कुछ सीढ़ियां बनाई गई है ऊपर की तरफ जो जाती है दोस्तों। और ये देखिए, ये दरवाजा बनाया गया है। ये अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है, पहले ये दरवाजा खुला रहा करता था।
और इसी से ऊपर जाया जाता था। और इन दीवारों के ऊपर घूमकर किले की चारों तरफ से ना जो निगरानी रखी जाती थी किले की दोस्तों। इन दीवारों के ऊपर सैनिक घूमते रहा करते थे उस वक्त दोस्तों। और बीच में दोस्तों एक गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है जो ताजमहल की खूबसूरती से कम नहीं लगता। आइए आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं दोस्तों। ये मजबूत दीवारें हैं जो किले के चारों ओर किले को घेरे हुए हैं दोस्तों। अभी हम आपको आगे की तरफ दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। इसके जो गुम्बद है उसके ऊपर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया और नीचे जो है लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। अब हम आपको दोस्तों इन दीवारों के अंदर लेकर चलते हैं। आखिर इन दीवारों के अंदर उन सुरंग का क्या राज है, वे सुरंग कहाँ जाती है, ये आप सामने देख सकते हैं। इन्हीं सुरागों से जो है ना सैनिक उस वक्त किले पर निगाह रखते थे, किले के दुश्मनों पर। अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये तहखाने टाइप यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ मतलब ये सुरंग बनाई गई है। अब इन सुरंग का क्या इस्तेमाल होता होगा दोस्तों, इस चीज की कोई पुष्टि अभी तक नहीं है। ये सुरंग अब जो है एएसआई के द्वारा बंद कर दी गई है। और दोस्तों इसी तरीके की इस मकबरे के अंदर 3 सुरंग बनवाई गई है। अभी हम आपको एक एक करके तीनों सुरंग दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, एक सुरंग यहाँ पर मौजूद है और दूसरी सुरंग दोस्तों हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरी सुरंग मौजूद है। ये देखिए इसी तरीके की ये भी सुरंग है। कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि ये सुरंग जो है ना मकबरे के नीचे जाती है, मतलब जो ओरिजिनल कब्र है ना उस तक ये सुरंग जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ तीसरी सुरंग मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि इन सुरंग के रास्ते खुफिया रास्ते हुआ करते थे। कुछ लोगों का मानना है इन सुरंग के रास्ते से मतलब मकबरे से जो है ना किले तक जाया जाता था। ये देखिए दोस्तों, अभी हम आपको आगे की तरफ दिखाएंगे जो यहाँ पर मकबरे जो है ना यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, अब हम बिल्कुल ठीक उन कब्रों के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर वो 3 कब्रें मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, हम आपको तीनों कब्र दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 कब्रें मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग फोटो शूट भी कर रहे हैं। ये देखिए, हम आपको अभी इन कब्रों को बिल्कुल पास से दिखाएंगे। ये लाल पत्थर से बनाई गई है दोस्तों ये कब्रें। ये देखिए दोस्तों, ये जो पहली जो लाल कब्र है ये गयासुद्दीन तुगलक की बीवी की है और ये उनके बेटे की है। और ये तीसरी जो कब्र है दोस्तों, ये गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है दोस्तों। यहाँ पर 3 कब्रें बनाई गई हैं, एक गयासुद्दीन तुगलक की, एक उनके बेटे की और एक उनकी बीवी की। यहाँ पर टोटल 3 कब्रें बनाई गई है। इस मकबरे का जो गुम्बद है दोस्तों, उस गुम्बद के ऊपर और अंदर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस मकबरे की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, इस तरह की कुछ जाली लगाई गई है हवा पास करने के लिए। दोस्तों इसी मकबरे के सामने एक मकबरा और मौजूद है। ये देखिए, इसकी दीवारों पर जो है कलाम पाक की आयतें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। और सामने देखिए दोस्तों, ये संगमरमर की एक कब्र मौजूद है। पता नहीं किस हस्ती की कब्र रही होगी दोस्तों अगर आप तुगलकाबाद किले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आबिद व्लॉग्स पर जाकर ये वीडियो आप देख सकते हैं। तुगलकाबाद किले के अंदर की बावड़ी, वहाँ की मस्जिद, सभी जानकारी हमारी उस वीडियो के अंदर मौजूद है। ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा बादशाह गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का व्लॉग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नए सफर के साथ, नई शुरुआत के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।